इस करम का करो शुक्र कैसे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जवीरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ अपनी फुल उम्रा जर्नी और इसके अंदर मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप सबको देती रहूँगी। उम्रा के हवाले से बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ये बज रहे थे सुबह के 5:30 और मैंने अपना वीज़ा और टिकट निकाला था क्योंकि एयरपोर्ट पर चेक करते हैं एंट्रांस के वक्त। उसके अलावा जैसे ही टिकट कंफर्म हो जाती है उम्रा पर जाने के लिए स्पेशली, तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है मुझे तो, और बहुत डर भी लगता है कि अल्लाह ना करे कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, हम बस खैर के साथ पहुंच जाएं। और इसीलिए बहुत एक्साइटमेंट में सुबह के 5:30 बजे मैं निकल पड़ी थी। इवन फ्लाइट जो थी वो हमारी 9:45 की थी और डर भी लग रहा होता है, बेचैनी भी होती है। यकीनन जितने लोग जा चुके हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि बस ये होता है कि खैर के साथ वो दिन जल्दी से आ जाए। और जैसे ही ये एयरपोर्ट नज़र आया तो दिल को तसल्ली हुई कि चलो अब सफ़र इंशाल्लाह शुरू हो गया है। इस सफ़र में मैं जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझसे अगर मिस्टेक हुई या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत हेल्पफुल रहीं, तो मैं सब आपसे शेयर करूँगी। वीडियो स्किप किए बगैर ज़रूर देखिए। सबसे पहले वहाँ पर किसी के लिए मुझे मिठाई लेनी थी, तो मैंने रहमती श्री से सबसे पहले मिठाई परचेज़ कर ली और उसके बाद हम जा रहे थे। बोर्डिंग हो चुकी थी और हम जा रहे थे ये जहाज़ की तरफ। और बस अब ये हम जहाज़ में बैठने के लिए जा रहे थे। हम सऊदी एयरलाइन से गए थे और ये जो एयरबस थी ये डबल वाली थी, तो हमारी जो सीट थी वो अपर पोर्शन पर थी। और यहाँ पर हम अपनी बस सीट देख रहे थे कि जी कहाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाज़ में बैठ गए हैं और अब जो है वो टेक ऑफ होने वाला है इंशाल्लाह। भी उन्होंने बताया है कि 3 घंटे और 40 मिनट में हम जद्दा एयरपोर्ट पर होंगे। अगर आपको भी मेरी तरह जहाज़ में कानों में पेन होता है और सर में दर्द होता है, तो प्लीज़ जहाज़ में ही ईयर प्लग्स देते हैं वो आप ज़रूर उनसे ले लें और उसके बाद हेडफोन्स लगा लें और उसके बाद जो भी आप नात लगाना चाहें कुछ भी लगा लें, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये मैंने पहले नहीं किया था, लेकिन अब जब इस बार मैंने ट्राई किया तो वाक़ई में मुझे बहुत ही फ़र्क पड़ा। वरना तो मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी इससे पहले जब मैं गई थी कि बस मुझे जहाज़ से ही लग रहा था कि बस मेरी ना तो मैं वापस कराची जा सकती हूँ, ना मैं कुछ और देख सकती हूँ, बस मैंने यहीं मर जाना है। मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी। लेकिन शायद अक्सर लोगों को ऐसा होता है, मैंने सुना है कि सर में बहुत दर्द होता है, कानों में बहुत दर्द होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ज़रूर आप ये वाली टिप ट्राई कीजिएगा और उस वक्त बस कुछ भी नहीं कीजिएगा। इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं पूरे वक्त ऐसे ही बैठी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम जद्दा एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से इस वक्त 1 बज रहा है और सऊदी वक्त के हिसाब से इस वक्त 11 बज रहे हैं सुबह के। जब खैर के साथ जहाज़ लैंड हो जाता है तो ये भी अपने आप में शुक्र अदा करने वाली फ़ीलिंग्स होती हैं कि शुक्र है कि जहाज़ खैर के साथ लैंड किया, हम और सब हाजी खैर के साथ पहुंच गए। और उस सरज़मी को पहली बार देखना, और सभी तकरीबन एहराम में होते हैं, इतना अच्छा मंज़र होता है ये। और उस सरज़मी पर पहला कदम रखना ये सोचते हुए कि हम इतने गुनाहगार हैं, हम इतने सियाहकार हैं, फिर भी हमारे रब की ये हम पर ख़ास इनायत है कि इतने करोड़ों मुसलमान में से उसने हमें चुना और हमें बुलाया, तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात होती है। इस वक्त जितने लोग जा चुके हैं वो सभी मुझसे एग्री करेंगे कि ये जो वक्त होता है ये कितना हसीन होता है कि हमारे पूरे जहाज़ में सभी एहराम वाले लोग होते हैं, एहराम पहने होते हैं, उतर रहे होते हैं और इतना अच्छा लग रहा होता है। ये हर तरफ से एक ही सदा आ रही होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबकी एक ही सदा होती है।
और जब आप जहाज़ से उतर जाते हैं तो इस तरह की ये बसेस हैं जो आपको एयरपोर्ट तक लेकर जाती हैं। इसमें तकरीबन या तो 2 या 4 ही सीट्स हैं बैठने के लिए, जिसके ऊपर जिसको मौका मिलता है स्पेशली लोग कोशिश करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा एजेड लोग हों उनको बिठा दिया जाए और फिर सब इसी तरह खड़े होकर जाते हैं। अब हमारे रब ने तो हमें ये सआदत दे दी कि हम उस सरज़मी तक पहुंच गए, लेकिन सिर्फ यहीं से ही हमारे सब्र का इम्तिहान शुरू हो जाता है। और कहा जाता है कि उम्रा और हज मुशक्क़त का नाम है, सब्र का नाम है। तो सबसे पहले मैं आप सबको भी कहूँगी और अपने लिए भी दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक हम सबको सब्र नसीब करे और स्पेशली वहाँ पर हाजियों के साथ अच्छा अखलाक रखने की तौफ़ीक नसीब करे, क्योंकि आप कितने भी अमीर हो, कितने भी आपके पास पैसे हों, लेकिन उस दरबार में हर कोई जो है वो सिर्फ रब के बुलवाने पर ही आया है, अपने बुलावे पर आया है। तो आप जैसे आए हैं, आपको जैसे अल्लाह पाक ने चुना है वैसे ही साथ वाले को भी चुना है। तो बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ता है। कुछ थोड़ी अगर मुशक्क़त है, मेहनत है, तो इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपने जितनी मुशक्क़त और जितनी मेहनत करनी है, इंशाअल्लाह आपको सवाब भी उतना मिलेगा। तो कोशिश करें, अगर आप यंग हैं और आप सब कुछ बासानी कर सकते हैं तो उन लोगों को थोड़ी-थोड़ी सी आसानी दें जो आपसे एज में बड़े हैं और जो सब कुछ इतनी आसानी से नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग वहाँ पर बहुत हेल्प करते हैं एक दूसरे की। अल्लाह पाक कोई ना कोई रास्ता सबके लिए बना ही देता है। अब बस मक्के की तरफ रवानगी है, अपना लगेज ले इंशाअल्लाह। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह हर मुसलमान आना चाहता है और सबकी ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह के दरबार में हाज़िरी दे। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि वो मुझे, आपको, हम सबको हर साल बार बार अपने और अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की हाज़िरी नसीब। मैं कोशिश करूँगी कि जहाँ तक मुमकिन हो आपको गलियाँ दिखाऊं। आज हमारा दूसरा दिन है मक्का में और हम ज़ोहर की नमाज़ के लिए जा रहे हैं। इस वक्त भी माशाल्लाह जो है वो रौनक बहुत है और हर जगह जो दुकानें, आप मेरे बैक पर भी देख सकते हैं, दुकानें मौजूद हैं और इन दुकानों की जो आवाज़ें हैं और यहाँ पे तिलावतें चल रही होती हैं वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। जब भी जहाँ से भी आप उम्रा पर जा रहे हैं तो अपने साथ बहुत सारा बाजरा रख कर ले जाएं और छोटी छोटी उनकी थैलियाँ बना लें और अपने, जैसे मैंने ये बैग पीछे लिया हुआ है बैकपैक, इसके अंदर रख लें। और वहाँ पर आपको हर ही मकाम पर बहुत सारे कबूतर ऐसे दिखेंगे, तो जैसे जैसे मौका मिले वैसे वैसे उन्हें दाना देते रहें। कबूतर चौक लोग यहाँ पे कबूतर को दाना डालते हैं और ये है जमज़म टावर, क्लॉक टावर। और यहाँ से ये वाली जो मैं कैसे दिखाऊँ, ये वाली जो गली है ये भी खाने काबा जाती है और ये वाली जो है ये भी, ये दोनों जाती हैं। ये दो रास्ते हैं। अक्सर अभी जब मैं कल गई थी तो ये वाला रास्ता जाने के लिए बंद किया हुआ था, शायद लोग काफ़ी थे, ये वाला खुला हुआ था, लेकिन वापसी के लिए दोनों रास्ते खुले हुए थे। तो एक ही रास्ता ये भी है, इस तरफ से भी जाया जा सकता है। ये सब रास्ते ही अगर आप देख रहे हो तो इधर जो है ये हरम की ये मस्जिद थोड़ी आपको दिख रही होगी। तो यहाँ से माशाल्लाह हर रास्ता जो है वो खाने काबा की तरफ जाता है। खूबसूरत रास्ता है, ये रोड है, यहाँ पे सारी शॉप्स बनी हुई। जितने लोग जा चुके होंगे वो इस गली को अच्छे से पहचानते होंगे। राइट साइड पर जो है वो जमजम टावर है और लेफ़्ट पे जो है वो मक्का टावर है। और जी ये दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन जगह और सबसे खूबसूरत तरीन मंज़र। मैंने अंदर बहुत ही कम वीडियोस बनाई, ना के बराबर ही बनाई हैं, लेकिन बाहर जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देती रहूँगी। यहाँ बाहर फ़हद गेट और अब्दुल अज़ीज़ गेट के
बीच की तरफ जो हरम है उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर ये इस तरह KFC, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, डोमिनोज आपको तकरीबन हर ब्रांड मिल जाएगा। अगर आप इस तरह का फास्ट फूड पसंद करते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी है, आपको हरम के बिल्कुल नज़दीक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं कि आप पहले रियाल को कन्वर्ट करेंगे पैसों में और फिर देखेंगे तो ये बहुत महंगा भी पड़ता है, एक्सपेंसिव काफ़ी होता है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर जो बर्गर्स वगैरह हैं उनकी प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 12, 13, 14 रियाल से, और इसके अंदर 12 रियाल के अंदर हम एक सालन लेकर 3 रोटी ले सकते हैं। मैं ये ज़्यादा प्रेफर करती थी, मुझे लगता था कि बर्गर वगैरह से आपका उस तरह पेट नहीं भरता है, और जब उस तरह पेट ही नहीं भर रहा और साथ में आपको बाद में भी कुछ खाना है तो इससे बेहतर है कि उतने पैसों में आप सालन रोटी खरीदें। लेकिन अगर आप अफोर्ड करते हैं और खाना चाहते हैं तो ज़रूर एंजॉय करें। अगर आपने मेरी अबाया वाली वीडियो देखी है तो मैंने उसके अंदर बताया था कि इस तरह के अबाए मेरी मम्मा ने मुझे सीकर दिए थे 2, लेकिन ये वहाँ पे पहनने के हिसाब से बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ मैं मिलादों में पहनती हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि आपको भी चलने में मुश्किल होती है और साथ वाले हाजियों को भी। तो अबाए आप ऐसे सिलवाएं जो कि आप बिल्कुल भी लटके भी ना हो और ज़मीन पर बिल्कुल भी ना पड़े, तो वो आपके लिए भी मैनेज करना बहुत आसान होगा। 74 है और यहाँ पे एलिवेटर है और इससे आप ऊपर जा सकते हैं। गेट नंबर 74 ये मेरे पीछे लिखा हुआ है ये, और इससे आप ऊपर जा सकते हैं। ये हम पहुँच गए हैं छत पर, और ये आप देख सकते हैं छत का। मक्का मदीना में गुजारा हुआ हर ही लम्हा बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्पेशली मक्का में मुझे इशा की नमाज़ का पूरे दिन में इंतज़ार होता था, क्योंकि वो शेख अब्दुर्रहमान सुदेस पढ़ाते थे तो मुझे उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं ज़रूर छत के ऊपर आकर पढ़ूँ। छत पर एक अपना ही सुकून, अपना ही मज़ा है। और ये जो 3 आपको नज़र आ रहे हैं ये हमें टीवी में भी नज़र आ रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है छत पर आना और छत पर नमाज़ पढ़ना, और छत पर सुकून बहुत ज़्यादा होता है। जितने लोग जा चुके हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा सुकून होता है छत पर। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे एसी बिल्कुल सूट नहीं करता, तो मेरे लिए तो वैसे भी बहुत अच्छा होता था, क्योंकि मस्जिद के अंदर एसी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और एसी मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती हूँ। यहाँ पर मैं आगे जा रही थी, ये देखिए ये जो इस तरह के लग गए हैं, ये 2018 में अगर आप सबको याद होगा तो एक वाक़या हुआ था ख़ुदकुशी का, कि यहाँ से छलांग लगा दी थी किसी ने, और उसके बाद इन्होंने इस तरह मतलब शील्ड्स वगैरह लगा दी हैं कि अब ये काफ़ी ऊपर हो गया है और आपको सिर्फ उसमें से नज़र आ सकता है। लेकिन पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से नज़र आता था, लेकिन उन्होंने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह के लिए ही इस तरह किया है कि आइंदा कभी इस तरह की कोई बात ना हो जाए, अल्लाह ना करे। मैं तो सऊदी हुकूमत की बहुत फ़ैन हूँ इस चीज़ में, जिस तरह वो मैनेज करते हैं मक्का मदीना, हर सेफ्टी, हर प्रिकॉशंस, हर सफाई, हर चीज़ की वो जिस तरह मैनेजमेंट करते हैं, तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ से ऊपर से भी मक्के को देखने की एक अलग ही बात होती है, अच्छा लगता है। पहले ये शील्ड्स वगैरह नहीं थी तो और ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और आप यहीं से खड़े होकर ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा अभी जो मैंने तवाफ़ किया वो क्या मैं भी यहीं था, मतलब सिर्फ यहीं से खड़े होकर भी एहसास इतना खूबसूरत लग के मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं अभी यहीं थी नीचे। इधर लेडीज़ जेंट्स सब हैं, आप अगर चाहें तो सब एक साथ भी बैठ सकते हैं, मतलब साथ से मुराद है अगर आपके हस्बैंड, पापा, भाई जो भी है आपके साथ वो भी बैठ सकते हैं। लोग ऐसे बैठे हुए हैं फैमिली का। एक बार कहीं पढ़ा था कि अगर आपने जागता हुआ शहर देखना है तो आप न्यूयॉर्क चले जाएं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपने जागता हुआ शहर देखना है तो मक्का जाएं। 2400 घंटे यहाँ पर जो रौनक है और ये जो सुकून है दुनिया में कहीं नहीं है। अल्लाह पाक यहाँ की रौनकें बरकरार रखे और हम सबको बार बार हाज़िरी का शर्फ नसीब करे। ये हम जा रहे थे जी आयशा मस्जिद, क्योंकि जब हम दोबारा उम्रा करते हैं तो हमें हरम की हुदूद से बाहर जाना पड़ता है
और हाजियों के लिए जो सबसे नज़दीक हरम की हुदूद से बाहर जाने का आसान तरीक़ा है वो है आयशा मस्जिद। और उसके अलावा जब हम मस्जिद जराना या इस तरह कहीं पर ज़ियारत पर जाते हैं तब भी बहुत सारे हाजी जो है वो एहराम पहन कर चले जाते हैं और वहाँ से नियत कर कर आ जाते हैं। आयशा मस्जिद जब जा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ पर मैं ये बात बता दूँ कि आयशा मस्जिद ज़रूरी नहीं आप टैक्सी में जाएं, आप बस में जा सकते हैं अगर आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में जाना है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर फ्री बसेस या तो चलने वाली हैं या चल चुकी हैं जो आपको हरम से आयशा मस्जिद लेकर जाएंगी। एक कमेंट मुझे आया था जब मैंने आयशा मस्जिद की वीडियो बनाई थी कि आपको नहीं मालूम लेकिन आयशा मस्जिद नहीं जाना पड़ता, वो सिर्फ़ मक्का में रहने वालों के लिए है। तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरम के हुदूद से लाज़मी बाहर जाना पड़ता है आपको दूसरा उम्रा जब आप करते हैं, क्योंकि पहला अक्सर हम एयरपोर्ट पर मतलब नफ़िल अदा कर लेते हैं और नियत जो है वो जहाज़ में कर लेते हैं। ये मंज़र इतना खूबसूरत होता है जब इस तरह ज़मज़म टावर ये नज़र आता है और होता है कि हम अब हरम के बहुत नज़दीक हैं। और ये मंज़र देखें कितना खूबसूरत होता है। यहाँ से पूरा हरम दिख रहा होता है। इस रोड पर जितने लोग जा चुके हैं वो इस बात से एग्री करेंगे। जा रहे हैं फजर की नमाज के लिए। बहुत शदीद रश है माशाल्लाह। और आप पीछे भी मेरे कसीर तादाद देख सकते हैं और आगे से भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हरम है सामने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और लोग रवा हैं नमाज फ़जर के लिए। अभी तहज्जुद की अज़ान हो चुकी है। बहुत लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि यहाँ एक बहुत खूबसूरत सी महक है गलियों में, हरम में अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बहुत सारी चप्पलें हैं, लेकिन अगर आप आ रहे हैं अपने चप्पलों का बैग अलग ले आएँ क्योंकि यहाँ पर फिर वापसी में नहीं मिलती हैं। ये जो सुबह सुबह के परिंदों की आवाज़ और मक्का शहर और हरम, इतनी खूबसूरत सुबह होती है। जितने लोगों ने ये सुबह का वक्त वहाँ पर देखा है वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। और फिर जब कबूतर होते हैं तो दाना दे देते हैं हम उन्हें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। जी, तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद। सबसे पहले तो हर ही लिहाज से ये इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत बनाई हुई है। और फिर जैसे ही आप इस मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो सामने आपको काबा नज़र आने लग जाता है। तो एक अलग ही फीलिंग्स, एक अलग ही एहसास होता है इस मस्जिद में बैठने का। अगर आप ऐसे भी बैठे हैं कि आपको काबा नहीं नज़र आ रहा तब भी इतनी पुरसुकून मस्जिद है ये कि आपको हर ही जगह सुकून महसूस होगा। और मस्जिद में ख़वातीन के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है और मर्द हज़रात के लिए अलग सेक्शन है। लेकिन जब मताफ़ में हम जाते हैं तो आप अपने वालिद, अपने भाई या अपने शौहर के साथ तवाफ़ कर सकते हैं बाआसानी। और मताफ़ में अगर आपको जगह मिले तो आप नवाफ़िल अदा कर सकते हैं। लेकिन वैसे मताफ़ में भी ख़वातीन का जो एक अलग से मतलब ख़वातीन बैठ जाती हैं तो वहीं पर तमाम ख़वातीन नवाफ़िल वग़ैरह अदा करती हैं और मर्द हज़रात अलग नवाफ़िल अदा करते हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में कुरान पाक आपको हर जगह मिल जाएंगे, यानी कि कुरान पाक रखे हुए होते हैं। तो अगर आपने पहले जो भी पढ़ा हुआ है, मतलब आपके साथ ज़रूरी नहीं है कि आप कुरान पाक को कैरी करते रहें, अपने साथ रखें, क्योंकि बहुत बेअदबी होती है। तो आप ये करें कि आप बस याद रखें कि आपने कहाँ तक पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है, और आप जहाँ पे भी मस्जिद में बैठेंगे आपको कुरान पाक मिल जाता है। ये था जी फ़हद गेट, और फ़हद गेट से हम निकल रहे थे और ये हम बाहर आ गए। और ये जो रोड है ये मेरी, अगर आप पसंद पूछें तो
ज़िंदगी में जहाँ भी कहीं जाने का मौका मिला है, मुझे इस रोड से ज़्यादा पुरसुकून जो रोड है वो कहीं नहीं लगा। और मुझे इतना मज़ा आता था रात में यहाँ पर चलने का। स्पेशली आप सामने देखें, वो नज़र आ रहा होता है हरम। और ये है जिस दोपहर का वक़्त, और कबूतर को दाना डालने की एक अलग खुशी होती है। और जब वो दाना खा रहे होते हैं, जब आपने दाना दिया और फिर वो जमा होते हैं और फिर दाना खाते हैं, तो सच में मैं ये सोचती थी कि क्या वो मेरा दिया हुआ दाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे। तो बस एक अपनी फीलिंग्स है, बहुत खूबसूरत एहसास है। और जब कोई भी नमाज़ वग़ैरह ख़त्म हो जाती है तो एकदम बहुत हाजियों का रश हो जाता है, जो देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। अभी जब कोविड सिचुएशन चल रही थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, तो वो मुझे कहते थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि बहुत सुकून से उम्रा हो रहा है, बहुत खाली-खाली है, हर जगह आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन मैं सच कहूँ, मुझे वो सोचकर भी वहशत लगती थी कि मतलब वहाँ की जो रौनकें हैं ना, उनकी ही अलग बात है। तो बस दुआ यही है और शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रौनकें बहाल हो गई हैं, और दुआ यही है कि अल्लाह पाक इन रौनकों को हमेशा बहाल रखे और हम सबको बार-बार बुलाए। यहाँ पे इस तरह ये शेल्टर्स दिए हुए हैं ताकि काफ़ी दूर तक जो है वो हाजियों को आसानी रहे चलने में, क्योंकि धूप बहुत शिद्दत से होती है और सऊदीया की जो गर्मी है वो तो बहुत ही ज़्यादा होती है। आप जब भी यहाँ ऐसे रोड वगैरह से गुज़र रहे होते हैं, तो रोड्स पर भी बड़े अच्छे सिस्टम किए हुए हैं इन्होंने। वहाँ पर आपको लाइट शावरिंग हो रही होती है, जिससे गर्मी की शिद्दत में बहुत कमी महसूस होती है। लेकिन यहाँ पर चलने की एक अलग ही बात है, एक अलग ही एहसास है और अच्छा लगता है चलना। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जिनके साथ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या जिनकी ज़्यादा उम्र होती है, उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो बस हिम्मत तो ख़ैर वहाँ आ ही जाती है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि मैं अपनी एज के हिसाब से अपना एक्सपीरियंस रखती हूँ। सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, सबकी हेल्थ इश्यूज़ अलग होते हैं, एज अलग होती है, हिम्मत अलग होती है। तो लेकिन आप देखें, यहाँ पे मैं सच कहूँ, मुझे ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं वो बहुत एक्टिव नज़र आते थे। और काफ़ी लोगों से सुना है कि यहाँ पर आकर बीमारियाँ ख़त्म हो गईं, दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ रही, शिफ़ा मिल रही है। जब वहाँ शिफ़ा नहीं मिलेगी तो और कहाँ मिलेगी? तो हिम्मत भी आ जाती है। काफ़ी लोग इस तरह देखेंगे, जो लेडीज़ बैठी हैं, इस तरह काफ़ी दूर भी बैठ जाते हैं और वहीं से पढ़ लेते हैं, जिनसे ज़्यादा नहीं चला जा रहा होता। लेकिन ख़ैर बहुत अच्छा लग रहा होता है सबको इस तरह देखना, सबके लिए दिल से दुआएँ निकल रही होती। How much? एक 5 रियाल। 10 रियाल के 3। 10 रियाल 3। 15 रियाल 5। 10 रियाल। पाँच रियाल का एक, दोनों। शुक्रिया। ये हैं 5 रियाल के 2 और ये हैं 10 रियाल के 3। पाकिस्तान जिंदाबाद। वीडियो यूट्यूब। How much? Say it again. पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान YouTube। जिंदाबाद। ये भाई को समझ आ गई थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब के लिए, तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा पाकिस्तान ज़िंदाबाद। बहुत अच्छा लगा। मैं वैसे अपने साथ बाजरा लेकर गई थी, लेकिन मुझे किसी ने पैसे दिए थे, तो मैंने उनकी तरफ से ये बाजरा ख़रीदा था और फिर उनकी तरफ से मैंने कबूतरों को बाजरा दिया था। मैं बैठी हूँ हरम के बिल्कुल सामने और पीछे आप मेरे हरम देख सकते हैं, नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और बहुत खूबसूरत मंज़र है, लोग जा रहे आ रहे हैं और खाना खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हो रहे हैं 10 बज रहे हैं और इशा
यहाँ हो रही है आजकल जमात 7:45 बजे तक, और उसके बाद खाना वगैरह ही होता है। हम खाना खाकर आ गए हैं। खूबसूरत मंज़र है, बहुत सारे लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। और अगर ज़बान नहीं भी आती, अक्सर लोग जो पास से गुज़र रहे होते हैं, ज़बान नहीं भी आती है तो एक दूसरे को जो है वो देखकर मुस्कुरा दिया जाता है, और मुस्कुराना वैसे भी सदका है। तो उससे एक सब अपने अपने लगते हैं अच्छे हरम है। और ये जो मेरे बैक पे आपको जो नज़र आ रहा है वो ये फ़हद गेट है, और इस तरफ जो है वो अब्दुल अज़ीज़ गेट है, लेकिन इस वक्त वो बंद है, वहाँ पर रेनोवेशन हो रही है। और फ़हद गेट जो है वो खुला हुआ है। अच्छी हुई हूँ, और यहाँ से जो है ये दारुल तौहीद है और ये हरम है। जैसे मैंने आपको वीडियो में पीछे बताया कि ये अबाए वहाँ पे पहनने के हिसाब से इतने प्रैक्टिकल नहीं है, काफ़ी नीचे लटकते हैं, लेकिन ये सऊदी लोगों को इतना पसंद आ रहा था, स्पेशली जब मैंने ये अबाया पहना था। तो सऊदी फैमिली जो है वो ये अबाया ख़रीदना चाह रही थी कि भाई जितने भी पैसे लेने हैं, मतलब जितने रियाल लेने हैं ले लो, ये अबाया दे दो। मतलब इस तरह लोग रुक रुक कर पूछते थे कि ये अबाया कहाँ से लिए हैं, ये अबाया कहाँ से लिया है। तो थैंक यू मम्मा, आपने मेरे इतने प्यारे से अबाया बनाए। रात में भी इस रोड पर बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, कोई हरम जा रहा होता है, कोई हरम से आ रहा होता है, और बहुत ही पुरसुकून माहौल होता है। इतने लोग होते हैं, लेकिन इतना कोई सुकून मिल रहा होता है कि ये जो फुटपाथ है, जैसे आप देखिए ये लोग बैठे हैं, ये इस तरह बैठना भी इतना अच्छा लगता था कि बस दिल करता था कि यहीं बैठ जाओ। तो मैं अक्सर यहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ खा लेती थी, अगर खाना होता था, वैसे भी बैठ जाते थे। हम अपने मुल्क में तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस तरह बाहर बैठने का, लेकिन यहाँ पर किसी को किसी की फ़िक्र नहीं होती, सब अपनी ही उसमें होते हैं, सब अपने हिसाब से इबादत करते हैं, सब अपने हिसाब से आते हैं, जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा एज के लोग होते हैं या बहुत ज़्यादा नहीं चल पा रहे होते हैं, वो भी अक्सर यहाँ पर बैठ जाते हैं, लेकिन मुझे वैसे भी यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता था। जब कभी कुछ ऐसा होता था कि स्नैक टाइम करना है या कुछ थोड़ा बहुत खाना है, प्रॉपर मतलब मील नहीं खाना, कुछ थोड़ा-सा खाना है, तो मैं इस तरह ही करती थी कि लेकर और इस तरह फुटपाथ पे बैठ के खा लेती थी। बहुत अच्छा लगता था। मेरे साथ ग्रुप में जो भी लोग थे उनके साथ हमारा बहुत अच्छा वक्त गुज़रा, बहुत अच्छे लोग मिले। और जब जाने से पहले एक टेंशन भी होती है कि भाई पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे लोग मिले। और हम लोग अक्सर यहाँ रात में बैठकर चाय पीते थे, और एक बार का मुझे याद है जब पहली बार हमने पी थी तो बहुत अच्छा वक्त था वो, बहुत अच्छा लगा था। और आज भी जब भी हम मिलते हैं तो लाज़मी उस वक्त को याद करते हैं। हरम से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है सफाई की या कुछ भी, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हरम साफ़ है। कि आप देखें यहाँ पर एक सफाई वाले भाई जा रहे हैं, रात के वक्त भी ये लोग सफाई कर रहे होते हैं। मेरे इन तमाम भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। आप हरम में जिस तरफ भी हो, अगर आप किसी ऐसी तरफ हैं जहाँ से काबा नज़र आता है, तो यकीन मानिए आपकी निगाहें पलट पलट कर काबे को देखेंगी। चाहे आप मताफ में जा रहे हो, चाहे बाहर जा रहे हो, अगरचे काबा नज़र के सामने है तो बस दिल करेगा कि नज़र वहीं रहे, आप बार बार काबे को देखते रहें। और सच में काबे को देखना इतना सुकून देता है, अपने गुनाहों पर नदामत भी होती है, लेकिन अल्लाह की रहमत पर रश्क आता है कि या अल्लाह तूने ऐसे गुनाहगार लोगों को आंखें नसीब की और फिर आंखों से दीदारे काबा भी नसीब किया। सफाई आप देख सकते हैं माशाल्लाह, इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी में ये लोग सफाई किया करते हैं। एक जगह से जो है वो पानी गिराते हैं, सर्फ गिराते हैं, फिर सारा पानी सुखा लेते हैं, फिर पोंछा भी लगा लेते हैं बहुत जल्दी। माशाल्लाह बहुत खुशनसीब लोग हैं जो इस दरबार की सफाई का काम सर अंजाम देते हैं माशाल्लाह।
काफ़ी दफ़ा मुझे एक मैसेज आता है कि भाई मक्का और मदीना में सोने के आइडियल टाइमिंग्स क्या हैं, यानी कि आप किस टाइम सोएं तो बेटर हो। तो मैं अगर अपनी बात करूं, यहाँ पर मुझे नहीं मालूम आपके हेल्थ इश्यूज़, आपकी एज जो भी है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मक्का में जो बेस्ट टाइम है वो ये है कि आप फ़जर पढ़ें और फ़जर पढ़ने के बाद अपने होटल जाएं और सो जाएं, तो वो बेस्ट टाइम है, और ज़ोहर से पहले वापस आ जाएं। लेकिन अगर आप मदीना में हैं तो बेस्ट टाइम ये है कि आप रियाजुल जन्ना की हाज़िरी दें। ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए रात में जब टाइम होता है उसके बाद हाज़िरी देने के बाद आकर सो जाएं और फिर फ़जर में उठकर चले जाएं। मक्का में जो रात का वक्त है, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि सबसे ज़्यादा ख़ूबसूरत वक्त मुझे रात में मक्का का लगा, क्योंकि उस वक्त दुआएं मांगने का, उस वक्त इल्तिजाएं करने का, उस वक्त हर ही चीज़ का एक अपना सुकून, अपना मज़ा था। लेकिन हो सकता है आपका एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट हो, तो आप अपने हिसाब से उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। है रात के 2:30 और हम हरम की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो हम पूरा दिन यहीं पर थे, लेकिन कुछ खाने पीने बाहर गए थोड़ा सा, तो अब 2:30 बजे आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तवाफ़ के लिए जगह बहुत खाली होती है। सामने भी देख सकते हैं कि कितने लोग हैं माशाल्लाह, जो हरम की तरफ रवा दवा हैं, और शॉप्स खुली हैं, रौनकें हैं। और ये रौनकें माशाल्लाह सारा दिन ऐसी ही रहती हैं। सिर्फ़ ये वाली शॉप्स अगर बंद देखी है मैंने तो 5 वक्त की नमाज़ के वक्त ही बंद होती हैं, बस इसके अलावा कभी बंद नहीं देखी, हर वक्त खुली होती हैं। तो अब बस हरम की तरफ जा रहे हैं, और इन गलियों की जो रौनक है वो मैं आपको वीडियो पे दिखा सकती हूँ, लेकिन इन गलियों में जो खुशबू है और जो रहमतें हैं, और जो मुझे महसूस हो रहा है, या जहाँ पे चलने वाले हर हाजी को महसूस हो रहा है, मैं नहीं समझती कि वो कभी भी जो है वो आपको वीडियो पर दिखा सकता है कोई, या बता सकता है। बस वीडियो पे आपको ये रोशनी, हरम ये दिख सकता है, लेकिन आप यहाँ की जो फीलिंग्स है और यहाँ पर आकर जिस तरह का फ़ील कर सकते हैं, वो सिर्फ़ उसके लिए आपको आना पड़ेगा। और दुआ हर बार अपने लिए जब की है, उस वक्त हर मुसलमान के लिए दुआ यही की है कि अल्लाह पाक हर एक को ज़िंदगी में बार बार, साल में कई बार जो है वो इस दर की हाज़िरी बाअदब और कबूलियत वाली नसीब कर। यहाँ पे ये खाने के हैं मुताम अल मदीना और मक्का, और तिलावत कुरान पाक की आवाज़ भी आ रही है। यहाँ पे अक्सर दुकानों पर तिलावत कुरान पाक ही चलाई जाती है, जो इन गलियों की रौनक में मज़ीद इजाफ़ा करती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। आज थोड़ा सा दूर तक जाते हैं और आपको जो है वो ये गलियाँ भी दिखाते हैं कि कितनी पुर रौनक है। अभी तो खैर दोपहर का 2:30 बज रहे हैं, और ये वक्त जो है वो थोड़ा सा लोग निकलने से गुरेज़ भी करते हैं, या तो हरम ही जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि हरम की मस्जिद बहुत ठंडी हो रही होती है, या फिर जो कुछ बूढ़े लोग हैं जो बार बार नहीं आ जा सकते, वो कोशिश करते हैं कि हम जो है वो होटल में थोड़ा दोपहर का वक्त गुजार लें और फिर शाम में जाएं। लेकिन जो लोग होते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक हिम्मत दे, लेकिन जो जवान होते हैं या बासानी जा सकते हैं, जिनके साथ कोई बीमारी नहीं होती, वो सोचते हैं कि हम चले जाएं और फिर वहीं टाइम गुजार लें। ये शॉप्स हैं, इस गली की ये जो शॉप्स हैं ये मुझे बहुत पसंद आई हैं, और देखेंगे कि कहाँ क्या मिल रहा है, कितने का मिल रहा है। हम के अंदर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मदीना जाने में जो है वो बस एक दिन बाकी है कल का, और थर्सडे मॉर्निंग 6 बजे तक इंशाअल्लाह हमने मदीना के लिए निकलना है। और हमारे पैकेज में जो है वो दोबारा मक्का नहीं है, लेकिन हमने सोचा है कि हम दोबारा मक्का आएंगे उम्रा करने एक बार, क्योंकि मदीने से मक्का का उम्रा करना है आकर हमें। तो बस सोचा यही है, आगे अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। देखते हैं, आप सामने खाने काबा देख सकते हैं, और इस वक्त रात है, फिर भी अच्छा खासा रश है, लेकिन जितना रश शाम में हुआ करता है
उतना नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर में होना शुरू हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि अभी तकरीबन 2:40 हो रहे हैं और तहज्जुद 4 बजे होती है। तो माशाल्लाह से लोग जो है वो आना शुरू हो जाते हैं कसीर तादाद में। अभी आप तवाफ़ देख सकते हैं, अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी उतना नहीं है जितना हुआ करता है। ये हम जा रहे हैं बाबे फ़हद से और अब हमारे बिल्कुल सामने अल्हम्दुलिल्लाह खाने काबा है। यहाँ शेख जो है वो इनकी स्पेशल जो ऊद होती है इसकी, तभी यहाँ पर इतनी खूबसूरत महक आती है। आप सब अपनी दुआएं भी मांग सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ यही है कि अल्लाह पाक जो ये वीडियो देख रहा है कहीं भी, और जो नहीं भी देख रहे, अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा को जो है वो इस दर की बाअदब और कबूलियत वाली हाज़री नसीब करे। काफ़ी कम तादाद में लोग हैं इस वक्त, वरना आप ये जो देख रहे हैं, ये जो बॉर्डर लगाया हुआ है, अगर आप देख रहे हो मेरे सामने, और यहाँ तक तवाफ़ चल रहा होता है शाम में। अभी ये सब खाली है और काफ़ी कम लोग हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी फ़ैमिली के साथ, मुझे मेरी फ़ैमिली के साथ, जहाँ कहीं भी उम्मत मुस्लिमा है जिन्होंने एक बार देख लिया उन्हें भी, और जिन्होंने कभी नहीं देखा उन्हें भी हर साल में कई बार अल्लाह पाक बाअदब और कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब करे। आमीन। मौजूद हूँ इब्राहिम अल खलील रोड पर, क्योंकि आज जो है वो मक्का में हमारा आखिरी दिन है और हमारी बस जो है वो जाएगी इंशाअल्लाह मदीना मुनव्वरा। और पैकेज की तरफ से तो ये आज हमारी आखिरी रात मक्का में है, क्योंकि 12 दिन जो है वो मक्का में थे और अब इंशाअल्लाह 12 दिन मदीना में होंगे। लेकिन हमने ये सोचा है कि मदीना से एक बार दोबारा आकर भी उम्रा अदा किया जाए, तो देखते हैं कि किस दिन आते हैं। लेकिन आज पैकेज वाली जो है वो लास्ट नाइट मक्का में है। जो मक्का की रौनक है, मक्के की गलियों की जो बात है, मक्के के हरम की जो बात है, बेशक वो बात वहाँ नहीं है और वहाँ की बात यहाँ नहीं है। बस सफ़र जब आए थे तो लग रहा था कि अभी काफ़ी दिन है और काफ़ी रुकना है, लेकिन दिन गुज़रते गए, मालूम ही नहीं चला। माशाल्लाह 13वां दिन शुरू हो गया है
और बिल्कुल भी मालूम नहीं चला, ऐसे लगा जैसे बहुत जल्दी से गुजर गए। कोशिश ही कर सकते हैं कि अच्छे से गुजार सकें, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां रह जाती हैं और अल्लाह पाक बस बार बार आना नसीब करे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गली की रौनक जो हर वक्त होती है। इस वक्त आप देख सकते हैं गाड़ी जिसमें लोग जा रहे हैं, वो जो अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी खड़ी हैं जिसमें लोग एहराम पहने हुए हैं, यानी कि आए हैं। मेरे पीछे आप गाड़ी देख सकते हैं, इसमें भी लोग एहराम में मौजूद हैं। और ये आना जाना माशाल्लाह इस रोड पर, इस शहर में लगा रहता है। एहराम में लोग आ रहे हैं, कुछ लोग वापस जा रहे हैं, कुछ लोग मदीना जा रहे हैं। तो ये आना जाना जो है बड़ा खूबसूरत है और तभी इन गलियों की जो रौनक है वो बेहद हसीन लगती है, क्योंकि एहराम में माशाल्लाह लोग होते हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और इस वक्त भी ऐसा ही है, जब भी आप यहाँ से गुजरेंगे, इस गली से जिस वक्त भी गुजरेंगे, आप यही देखेंगे कि कोई ना कोई गाड़ी खड़ी है जिसमें लोग अपने वतन वापस जा रहे हैं, और कोई गाड़ी खड़ी है जिसमें अभी अभी लोग एहराम में उतर रहे हैं। जिस वक्त हम आए थे उस वक्त भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है वो ऐसी थी जो जा रही थी, तो वो हमें देख रहे थे कि हम अभी आए हैं। लेकिन अब जब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तो हम उन लोगों को देखते हैं जो अभी आए हैं कि अब वो रहेंगे। तो जिसका अल्लाह पाक ने जिस वक्त यहाँ दाना पानी लिखा है बस वो आ जाता है। आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त एक गाड़ी में मौजूद हूँ और बस में मौजूद हूँ। ये वो सफ़र है जिसका इंतज़ार हर आशिक़ रसूल को होता है, और ये सफ़र बहुत खूबसूरत है। इसलिए खूबसूरत है क्योंकि मदीने पाक जाना हर आशिक़ रसूल की ख्वाहिश होती है, दुआ होती है, आरज़ू होती है, और जब वो आरज़ू पूरी हुआ करती है तो ये सफ़र सबसे खूबसूरत सफ़र हुआ करता है। तो अल्लाह का बेहद शुक्र कि उसने मुझे और गाड़ी में जितने लोग मौजूद हैं उन सब को ये शर्फ़ बख्शा कि हम सेहत व ईमान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं, तो तकरीबन हमें पहुंचते हुए टाइम हो जाएगा तकरीबन 1:30 बज जाएगा। तो मौसम जो है वो बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, लेकिन दिल का मौसम अच्छा हो तो ऐसा लग रहा है कि सब अच्छा है, क्योंकि मदीने पाक जा रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा आया है। क्योंकि कहते हैं कि महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो महफ़िल में जब हम सरकार की परमिशन के बग़ैर, उनके बुलावे के बग़ैर नहीं जा सकते, तो उनके दरबार में तो हो ही नहीं सकता कि कोई उनके बुलावे के बग़ैर हाज़िर हो सके। तो बहुत खुशनसीबी की बात है। और मस्जिद नबवी के हवाले से कि मस्जिद नबवी में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 सन में जब हिजरत फरमाई, तभी जो है वो मस्जिद नबवी की तामीर शुरू कर दी, और उस वक्त जो है वो खजूर के पत्तों और ईंटों से बनाई थी। आज तो अगर हम देखें तो बहुत आसाइशों वाली एक तरीके से बहुत हर आपको चीज़ मिलेगी, बहुत आसानी से हम जाते हैं, बहुत आसानी से हम वहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हर सहूलत मौजूद है। लेकिन आज से तकरीबन कमो बेश 1400-1500 साल पहले जब बनी होगी तो इस तरह नहीं होगी। लेकिन अल्लाह के महबूब का करम है कि वो हमें आज भी बुलवा रहे हैं, तो बहुत दिल खुश है। और सिर्फ़ अपने लिए नहीं, गाड़ी में मेरे साथ जितने लोग मौजूद हैं सब ये है कि बहुत खुश नसीब है कि अल्लाह पाक ने हम सबको ये सआदत बख्शी है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ पहली दफ़ा जब गई थी 2007 में, जब ये होता था कि ज़ोहर पढ़ने के बाद 2 या ढाई बजे जो है वो बसेस रवाना होती थी मदीना पाक के लिए।
और तकरीबन फिर रात 9-10 बज जाते थे, क्योंकि रास्ते में असर आती थी और मगरिब आती थी तो फिर रुकते थे और इस तरह टाइम ज़्यादा लगता था। लेकिन अब बहुत अच्छा टाइम कर दिया है कि अब ये लोग ज़्यादातर जो ट्रैवल कंपनीज़ हैं, वो जो भी आपको ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ देती हैं, तो अब तकरीबन टाइम ये कर दिया है कि सुबह में फ़जर के बाद निकल जाते हैं और तकरीबन ज़ोहर तक पहुंच जाते हैं। अब ऐसा होता है कि ज़ोहर से पहले तक आप पहुंच तो जाते हैं मदीना में, यानी कि आप अपने होटल के बाहर होते हैं, लेकिन जब आपको रूम दिया जाता है और ये जो सब फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इसके अंदर वो टाइम काफ़ी निकल जाता है और फिर आप ज़ोहर मदीना में नहीं पढ़ सकते, यानी कि मस्जिद नबवी में नहीं पढ़ सकते, मदीना में तो आप पढ़ सकते हैं। इतना खूबसूरत लग रहा होता है ये सफ़र, जितने लोग जा चुके हैं वो ये बात किसी को भी समझा नहीं सकते कि इस सफ़र के अंदर क्या एहसासात होते हैं। लेकिन अल्लाह पाक सबको जाना नसीब करे, बार बार हम सबको खैर के साथ जाना नसीब करे। जब आप बहुत सारे हाजियों के साथ सफ़र करते हैं और इस तरह बस में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, तो हर तरह का आपको इश्क देखने को मिलता है। जैसा कि जब हम मदीना शहर के अंदर एंटर हुए, तो बहुत सारे हाजी ऐसे थे जो पहली बार भी जा रहे थे और काफ़ी सारे लोगों से, मतलब बस में जो पहले जा चुके थे, उनसे पूछ रहे थे कि कहाँ से मस्जिद नबवी जो है वो नज़र आएगी, तो वो मीनार देखें और खुश हों कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे थे कि जो आंखें बंद करके मुंह नीचे करके बैठे थे कि नहीं, हम खुद जाकर देखेंगे। लेकिन मदीना शहर के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि आप रहमत के साए में आ गए हैं। अभी तो मस्जिद नबवी दूर है, अभी तो आपको मस्जिद नबवी तक पहुंचने में भी टाइम है, लेकिन वो रहमत का एहसास, वो किसी के साए में आ जाने का एहसास, वो अंदर जो तबीयत है वो ही इतनी अच्छी हो जाती है कि बस बयान से बाहर है। और ये हम अपना होटल जो है वो ढूंढ रहे थे कि मतलब होटल किस तरफ है। इस ब्रिज के पास भी बहुत सारे पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट्स, होटल्स होते हैं, तो आप जितने भी लोग हैं उन्होंने शायद ये ब्रिज वाला रोड ज़रूर देखा होगा। अक्सर लोग खाना खाने जाते हैं और अक्सर लोगों के जो है वो रिहाइशी यहाँ होती है। सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि मक्का में बहुत ज़्यादा चहल पहल और रौनक है, लेकिन मदीना में बहुत ही सुकून है, बहुत खामोशी सी है। जैसा कि कहा जाता है कि मक्का में अल्लाह का जलाल है और मदीना में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है, तो उस हिसाब से। लेकिन वाकई में ऐसा है कि मतलब मदीना में अगर बहुत सारे लोग हैं ना, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि खामोशी सी है। और वैसे भी मदीना में तेज़ आवाज़ में बोलना नहीं चाहिए, तो शायद इस वजह से। जैसा कि मदीने के सफ़र के आगाज़ में मैंने आपको बता दिया था कि हम 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर मैं आपको यही बता रही हूँ कि 1:30 बज रहे हैं और हम होटल पहुंच गए थे, लेकिन रूम वगैरह मिलने में हमें काफ़ी देर हो गई थी। इस वीडियो की वॉइस क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। हमारा होटल बहुत करीब था, ये देखिए, ये हमारे रूम से जो है वो विंडो से नज़र आ रहा था। अगर ये सामने वाली बिल्डिंग ना होती तो मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आते, क्योंकि इसके बाद जो है वो मस्जिद गमामा थी, और मस्जिद गमामा के बाद तो सबको मालूम है कि मस्जिद नबवी ही है। तो बहुत ही नज़दीक था हमारा होटल, बहुत अच्छा था। लेकिन मुझसे बस ये हुआ कि मैंने ना तो कोई रूम टूर की वीडियो बनाई, ना होटल की वीडियो बनाई थी। लेकिन होटल बहुत अच्छा था, जितने लोग गए हैं उनको नाम पता होगा, नदा सलाम हमारा होटल था। 6 नंबर गेट जो है मस्जिद नबवी का, उससे आप आएंगे मस्जिद गमामा वाली साइड से, तो ये दूसरी गली में था। बहुत ही ज़्यादा करीब था, बहुत अच्छा था। और लेकिन यहाँ से जो है वो मर्द हजरात को बड़ी आसानी थी, हम ख़वातीन को बहुत मुश्किल थी, क्योंकि ये हमारे गेट से, यानी कि जब हम सलाम पेश करने या नमाज़ पढ़ने जाते थे तो वहाँ से बहुत हम ही अब दूर हैं पड़ता था। मदीना की गलियों में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो है ये है हरम, और ये हमारा होटल था। हम बस होटल से निकले हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सामने ही हरम है। और इस वक्त क्योंकि हम सुबह के निकले हुए थे और हमें जो टाइम दिया था वो 7 का दिया था, लेकिन गाड़ी थोड़ी लेट थी, तो हम जब से निकले हुए थे और कुछ भी नहीं खाया है, तो
बस हम कुछ खाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह फिर उसके बाद हरम चलते हैं और आपको भी मदीने की गलियों की सैर करवाएंगे। है यहीं पर एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और यहाँ हम ऑर्डर किया है। हमारे साथ एक होटल में है और उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, तो हम अक्सर जो है वो खाना साथ खा लेते हैं, इसलिए जो है वो बस हम साथ खाने आए हैं, बैठे हैं। इंशाल्लाह जब ऐसी जगह रिश्ते बनते हैं तो उनमें बहुत बरकत होती है। उम्रा के सफ़र में आप जितने भी लोगों से मिलते हैं उनसे एक अलग कनेक्शन होता है, क्योंकि वहाँ की यादें वाबस्ता होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जी मस्जिद नबवी में आप रश देख सकते हैं। यहाँ पर लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी लोग कुछ ना कुछ बांट रहे होते हैं, तो वो आपको कुछ दे देते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, आप कुछ बांटते हैं, मुस्कुरा लेते हैं। वैसे भी आसपास कोई जा रहा होता है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। अक्सर लोग ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज हमें नहीं आती, लेकिन फिर भी इस तरह का जेस्चर बहुत अच्छा लगता है। और जी गुंबद खज़रा के सामने बैठना तो हर ही आशिक रसूल की ख्वाहिश होती है, बार बार ऐसे मनाजिर देखने की, अपनी आँखों से देखने की ख्वाहिश होती है। तो अल्लाह पाक सबको लेकर जाए, खैर के साथ बार बार लेकर जाए। और गुंबद खज़रा के पास बैठने के लिए अगर आपका होटल 21-22 नंबर गेट के पास है, तो आपको यहाँ तक चलने के लिए मतलब आना पड़ेगा चलकर, तो काफ़ी दूर है। और अगर आपका होटल 6 नंबर 7 नंबर मस्जिद के 7 नंबर गेट के पास है, तो फिर ख़वातीन की ज़ियारत के लिए आपको काफ़ी लंबा चलकर जाना पड़ेगा। मस्जिद नबवी हो या मस्जिदुल हराम, दोनों ही बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन मस्जिदुल हराम में क्या होता है कि हमें तवाफ़ करना होता है, सही करनी होती है। तो हमारा जो होटल होते हैं वो होते हैं इब्राहिम अल खलील रोड पर, तो हमें सीधे होटल से निकलकर हरम जाना होता है। लेकिन मस्जिद नबवी में क्या है कि अगर आपका होटल किसी और तरफ है, तो आपको गुंबद खज़रा के लिए मतलब गुंबद खज़रा के साए में बैठने के लिए आना पड़ेगा। अगर आपका होटल ऐसा है कि आपका होटल गुंबद खज़रा के साए के पास है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा जी ज़ियारत के लिए काफ़ी दूर चलकर। जी, तो ये मैं जा रही थी अपनी ज़िंदगी में पहली बार लिफ्ट में अकेले बैठने। मुझे लिफ्ट में बहुत ज़्यादा ख़ौफ़ आता है। मैं लिफ्ट में या तो किसी के साथ ही बैठ सकती हूँ, और वो भी जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, वरना मैं लिफ्ट में नहीं बैठती। मक्का में हमारा जो होटल था उसका जो रूम था वो 12th फ्लोर पर था, और अगर कभी ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड ना हो या मेरे ग्रुप के कोई मेरे साथी ना हो, तो फिर मैं अकेले स्टेयर्स से ही जाती थी, लेकिन लिफ्ट यूज़ नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पर मदीना में थी, तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि चलो जी आज ट्राई करते हैं, मदीना में है, इस खौफ को दिल से निकालते हुए कि अकेले डर लगेगा। और थोड़ा सा ये भी ट्रस्ट था कि यहाँ के लिफ्ट ने वैसे बंद नहीं हो जाना जैसे हम अपने पाकिस्तान में सुनते रहते हैं, तो इसलिए मुझे खौफ आता है, क्योंकि बहुत सारे वाक़यात सुनने में आते रहते हैं। तो आप में से कोई बताइएगा कि आप में से किसी को भी ऐसा खौफ या ऐसा डर है जो मुझे है। और बस यहाँ से मैं लिफ्ट से उतरी थी और लॉबी आ गई थी, और जितनी देर में नहीं उसने मुझे छोड़ा था, मुझे खौफ आ रहा था। घर से निकल कर यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सैंडविच वगैरह चाय मिल रही है, वहाँ से सैंडविच ले रही हूँ और फिर मस्जिद की तरफ जाऊँगी। ये सामने आप देख सकते हैं, अगर दिख रहा है, ये मस्जिद है। मेरे ख्याल में धूप है तो उसको नहीं दिखा, लेकिन अब शायद दिख रहा है। ये मस्जिद की छतरियाँ हैं, इधर से स्ट्रीट जो है वो जा, अब जो इंशाल्लाह सीधी गली जा रही है वो जा रही है मदीना मस्जिद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबकी तरफ से सलाम पेश किया था रात को भी, क्योंकि कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं, और बेशक हुजूर जानते हैं कि कौन कहाँ दुरूद भेज रहा है और कौन कहाँ सलाम भेज रहा है। लेकिन यहाँ मैं हूँ तो सबकी तरफ से सलाम पेश किया, और कबूल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सलाम और दुरूद कबूल हुआ करता है। बहुत प्यारी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा धूप है लेकिन हवा बहुत प्यारी है। और शायद यहाँ पे थोड़ी
थोड़ी नहीं काफ़ी मक्के में जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इस वक्त अगर हम निकले तो मक्के में शदीद किस्म की गर्मी थी, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि मौसम काफ़ी अच्छा है और गर्मी का तो खैर बिल्कुल भी कुछ नहीं लग रहा। इस वक्त मैं शदीद धूप में खड़ी हूँ, लेकिन फिर भी हवा लग रही है। और यहाँ बहुत खूबसूरत बैठने का बनाया हुआ है, आप मेरे बैक पे देख सकते हैं। आगे भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये जो हमारी एंट्रांस है ये है 6 नंबर गेट्स, और इस तरफ जो है अभी आएगी वो मस्जिद गमामा है। उसके हवाले से आप मेरी एक और वीडियो है वो देख सकते हैं। मदीने की तारीख़ी मसाजिद के नाम से है वीडियो, उसके अंदर मस्जिद गमामा की छोटी सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। और ये है मेरे बैक पे मस्जिद गमामा, और मस्जिद गमामा मस्जिद नबवी के बहुत करीब है। और अब हम मस्जिद नबवी बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। दाखिल हूँ, सीधा पैर अंदर रखिए। और मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बारे में कहा जाता है कि अगर यहाँ पे एंटर होते वक्त आप एतिकाफ़ की नियत कर लें तो मस्जिद हराम में 1 लाख एतिकाफ़ और मस्जिद नबवी में 50,000 एतिकाफ़ का सवाब मिला करता है। तो नियत कर लीजिए जब भी एंटर हो। सामने आपको शायद नज़र आ रहा होगा गुंबद, और इस तरफ भी इस वक्त धूप है तो छतरियाँ ओपन हैं, शाम के वक्त बंद हो जाया करती हैं। माशाल्लाह ये रौनक है। देखिए यहाँ पर जो है हर नमाज के बाद इस तरह छोटे छोटे बाज़ार भी लगते हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं और हाजी देख भी रहे होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को जो है वो अगर ना भी लेना हो तो वो वैसे भी देख लेते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा होता है। यहाँ आप सबसे एक वाक़या शेयर करती हूँ कि हम जुमेरात को मदीना पहुँचे थे और जुम्मे वाले दिन मैं सुबह बहुत जल्दी मस्जिद नबवी चली गई, क्योंकि मैंने कहा कि भाई ज़ियारत का टाइम है। रात में भी हम देर से आए, लेकिन सुबह मैं इसलिए जल्दी गई कि ज़ियारत का टाइम है और ज़ियारत के टाइम से पहले मैं चली जाऊँ। लेकिन जब तक मैं गई थी तो ज़ियारत का टाइम मतलब शायद उन्होंने जुम्मे वाले दिन थोड़ा और जल्दी कर दिया होगा, तो ज़ियारत का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया था। लेकिन मुझे अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब महसूस हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैं वहीं मस्जिद नबवी में बैठ जाती हूँ और जुम्मा की नमाज़ अदा करने के बाद ही जाकर कुछ खाकर दवा वगैरह लूँगी। लेकिन अचानक से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, जैसे ही जुम्मा की फ़र्ज़ पढ़ाई गई और बस उसके बाद मुझे जैसे ही लगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैंने अपना फ़ोन निकाला। मैं अपने हस्बैंड को कॉल करने वाली थी, लेकिन मैं तकरीबन बेहोश हो गई थी। मेरा फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया, लेकिन उन सऊदी लेडी ने मुझे इतना हेल्प आउट किया और उन्होंने मेरा फ़ोन वग़ैरह का ख़याल रखा, मुझे ज़मज़म पिलाया, मेरी इवन वॉमिटिंग साफ़ की और मुझे फिर रास्ते से लेकर गई, क्योंकि हम 29 नंबर गेट के पास थे। वो मुझे 6 नंबर गेट तक मेरे होटल तक छोड़ कर आई। मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उनके लिए दुआ करती हूँ, वो जहाँ हैं खुश रहें, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, ज़िंदगी खुशियों से भर दे। वहाँ पर ये छोटे छोटे जेस्चर इस तरह अगर आप किसी की मदद कर दें, इवन ना उनको मेरी लैंग्वेज आती थी ना मुझे उनकी लैंग्वेज आती थी, फिर भी चूँकि वो मदद करना चाहती थी तो उन्होंने मेरी मदद की। अब जी ये जिस रोड पर हम जा रहे हैं वो है मदीने का मशहूर रोड, और यहाँ पर जितने पाकिस्तानी जितने इंडियंस भाई बहन जाते हैं उन सब ने ये रोड देखा होगा। ये टॉप 10 वाला रोड है जो मस्जिद नबवी के 21-22 नंबर गेट से सीधा आता है। और यहाँ पर जो सीधे हाथ पे मार्केट है वो लोकल मार्केट है और उल्टे हाथ पे जो है वो है बंगाली मार्केट। जितने लोग पूछते हैं कि सस्ते अबाए या सस्ती टॉफ़ी, सस्ती खजूरें कहाँ मिलेंगी, तो आपको इन बाज़ार में बआसानी मिल जाएंगी। यहाँ पर हर नमाज के बाद छोटे छोटे से बाज़ार भी लगते हैं, जहाँ आपको हदियतन देने के लिए भी काफ़ी सारे तोहफ़े रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं।
वज़ू में हैं, जाए नमाज, तस्बीहां, जाए नमाज, चप्पलें, वज़ू। कुछ चीज़ें क्वालिटी वाइज अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें सिर्फ दिखने की अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती। लेकिन बस किस में हम समझ सकें ना समझ सकें। टॉफ़ी की शॉप है, खजूर है। हर नमाज के बाद ही तकरीबन यहाँ पे इतना रश हुआ। देखे वापसी की तरफ ये रास्ता कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि मीनार नज़र आ रहा है, छतरियाँ नज़र आ रही हैं। छतरियाँ बंद होने का खूबसूरत मंजर माशाल्लाह। वैसे तो मेरी उम्रा से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। मैंने हर तरह की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, ताकि जो भी जाए, जब इंसान इतना पैसा खर्च करके जाता है, इतनी मुद्दत और दुआओं के बाद, इतने इंतज़ार के बाद बुलावा आता है, तो वो सफ़र हम बहुत अच्छे से गुजार सकें, यानी कि हर लिहाज से। अच्छा, क्या होता है जब कोई भी जाता है उम्रा पर या हज पर, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई काबे के सामने हमारा नाम लेना, गुंबद खज़रा के सामने हमारा नाम लेना, हमारा सलाम पेश करना। आप कोशिश कीजिए कि जब भी आपके जाने का है और कोई भी आपको ऐसा कहता है, तो आप डायरी में या फिर अपने फ़ोन में नाम लिख लीजिए। मैं पेन डायरी प्रेफर करती हूँ, तो मैं पेन डायरी में लिख लेती थी। आप अगर चाहें तो फ़ोन वगैरह में भी लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी आप गुंबद खज़रा के सामने बैठेंगे और बहुत सुकून का वक्त गुजारेंगे, जब आप अपनी दुआएं मांग चुके होंगे, तो आपने वो डायरी निकाली, आपने हर एक का नाम लिया और उनका सलाम पेश कर दिया, उनकी दुआएं कर दी। साथ में जब काबे के सामने बैठे, तब भी आपने ऐसा कर दिया। इस तरह क्या होगा कि जिन्होंने आपको ये अमानतन कहा, उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो लोग नहीं आते स्पेशली, वो चाहते हैं कि हमारा नाम वहाँ लिया जाए। लेकिन इस दरबार की एक ख़ास बात ये भी है कि कोई आपको दुआ का ना कहे या कोई आपको सलाम पेश करने का ना कहे, बल्कि किसी से आपको मिले हुए भी सालों हो गए हों, कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसी दोस्त, कोई भी, लेकिन अगर उनको उस दरबार में याद आना है, तो वो किसी ना किसी बहाने से याद आ जाएंगे। कुछ ऐसे लोग थे जिनसे बहुत सालों से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं गई हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप दुआ करना, लेकिन खुद ब खुद जो है वो वहाँ पर याद आ गए। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि उनका नाम वहाँ लिया जाए। तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर कीजिएगा, और जितने लोग देख रहे हैं, जाने वाले हैं, प्लीज़ मेरा नाम लिख लें, मेरे और मेरी फैमिली के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। मौजूद हूँ मिकात जुल हुलैफा पे। جمع الزكاة ليلو ليلو بنجر ليلو ليلو
आजो आजो भैया आजो आजो भाई आजो चला लो बिल्कुल चला लो आजो बहुत एक्सपेंसिव दे रहे हैं ये तो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ुल्हुलैफ़ा मिक़ात पर, और ये मिक़ात किन रास्तों से आने वालों के लिए मिक़ात है, इसके लिए मेरी एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद। हमारे पहले मक्का में 12 दिन थे और फिर मदीना में 12 दिन और डायरेक्ट हमारी मदीना से वापसी थी। लेकिन जब मेरी बर्थडे का दिन आया तो मैंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मुझे फिर जाना है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम दोबारा चलेंगे। तो मेरे बहुत ही प्यारे भाई अब्दुर्रहमान भाई जो कि मक्का में थे, उनकी जॉब वहीं थी, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको जो ट्रांसपोर्ट है वो मेरी तरफ से है, आप लोग बिल्कुल आएँ और दोबारा उम्रा अदा करें। तो हम इस तरह दोबारा उम्रा अदा करने गए और बहुत ही ये मुनफरिद फ़ीलिंग्स होती हैं दोबारा उम्रा अदा करना। वैसे जब आपके पैकेज में होता है तो आपको पता होता है कि आपने आना है, लेकिन जब आप अपने पैकेज वाला मक्का से वापस आ गए हैं, आपको पता है नहीं जाना, फिर आप जाएँ तो वाक़ई में बहुत खूबसूरत एहसास होता है। अल्लाह पाक हम सबको बार-बार जाना नसीब करे। और ये हम बस निकल रहे थे। जितने लोग गए हैं यहाँ पर भी देखा होगा कितना अच्छा लगता है, हाजी होते हैं सारे और सब माशाल्लाह से एहराम पहने हुए होते हैं, नवाफिल अदा करने आए हुए होते हैं और नियत करने आए हुए होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा होता है। वहाँ पे बज रहे हैं 12:05 और 6 नवंबर शुरू हो गई है। और जैसा कि अक्सर अशार में भी होता है कि दिन मक्का में और रात मदीने में, और कुछ ऐसा ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन मदीना में था, रात मक्का में है, और कल का दिन इंशाअल्लाह मदीना में होगा और दिन मक्का में होगा, रात मदीना में होगी। कोई केक वगैरह तो नहीं लिया था, लेकिन हम ये अबराज हाइपर मार्केट गए थे तो वहाँ से ये एक पेस्ट्री ले ली थी और इस तरह इसको कट कर ली थी। तो बस ये छोटी-छोटी खुशियाँ थीं जो कि वहाँ पर सेलिब्रेट करके बहुत बड़ी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज मदीने पाक में 11 रबीउल अव्वल है और बहुत खूबसूरत समा है। अल्लाह करम कर दे, मौला तू रहम कर दे, अल्लाह करम कर दे, मौला तू रहम कर दे। झोली है मेरी खाली, झोली है मेरी खाली, झोली को मेरी भर दे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 11 रबीउल अव्वल है और पूरी रात यहाँ गुज़र चुकी है। सुबह का वक्त होने वाला है और कहें तो ये वही वक्त है जिसका हम सबको इंतज़ार होता है। और पूरी रात यहीं गुज़री अल्हम्दुलिल्लाह हरम में। बस होटल बहुत करीब है, तो अभी ईद है तो नया अबाया नया ड्रेस लिया था ताकि आज के दिन पहन सकूं, तो वो जो है बस चेंज कर दें। और अभी दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह हरम की तरफ जा रही हूँ। बहुत कसीर तादाद में लोग मौजूद थे और
जो महफ़िल मिलाद हम अपने पाकिस्तान में देखा करते हैं कि अगर मिलाद होता है तो माशाल्लाह लोग सुनने आते हैं। यहाँ ऐसा लग रहा था कि अगर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं तो हज़ारों की तादाद में पढ़ने वाले मौजूद हैं। यहाँ आ चुके हैं, वो जानते होंगे कि रात के वक्त में इतना रश नहीं होता है। ये है गुंबद ख़ज़रा। लगता है कि यहाँ पर पुलिस शोटों की तादाद रोज़ाना से 3 गुना ज़्यादा तो होगी, और वो जो है वो रोकने के लिए स्पेशली खड़े हैं। ये 12 रबीउल अव्वल को हर जगह इस तरह लगा दिए थे कि कोई भी खड़ा ना रह सके, बस सलाम अदा करे, मतलब चलता रहे। तो जितने आशिक रसूल थे सलाम अदा किए, लोगों ने सलाम पढ़े, नाते पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। बेस्ट रबीउल अव्वल थी मेरी ज़िंदगी की, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक हर साल ही मुझे ऐसी रबीउल अव्वल देखना नसीब करे अपने माँ बाप, अपने प्यारों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी भी हो गई है और सही समा है। सब कुछ जो है वो अच्छे मसाला, नए कपड़े पहने हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जो गले मिल रहे हैं, जैसे ईद पर मिला जाता है। माशाल्लाह इस वक्त मदीना में बारिश हो रही है, और अगर बादल की आवाज़ें मोबाइल सुनवा सके तो आप सुन सकते हैं। फर्श आप देख सकते हैं गीला है। बहुत दुआ होती है हर इंसान की जो यहाँ आता है कि हम बारिश देखें, और अल्लाह पाक ने ये मौका फ़राहम किया। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। अच्छी खासी बारिश हुई है, और जिस वक्त बारिश हो रही थी उस वक्त फ़ोन निकाल नहीं सकते थे, नहीं तो वो खूबसूरत जिस वक्त बारिश हो रही थी वो फ़ोन वगैरह निकाल नहीं सकते थे, वरना वो मंज़र भी आपको पूरा दिखाती। कह रहे हैं कि यहाँ की जो वेदर न्यूज़ है उसके मुताबिक 3-4 दिन तक लगातार तेज़ बारिश रहेगी, और अभी हमारे पास 2 दिन हैं, और अल्लाह करे कि बार बार ये मौका मिले और बारिश देख सकें। जब भी कोई उम्रा या हज पर जाते हैं और मक्का मदीना का सफ़र होता है तो दुआ होती है कि अल्लाह पाक वहाँ पर बारिश देखना नसीब करे, क्योंकि एक बारिश का मौसम वैसे भी बहुत अच्छा होता है, अल्लाह की तरफ से रहमत होती है, तो बहुत अच्छा लगता है अगर हम इतने हसीन दरबार में देखें। तो मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन हुआ क्या कि जब 12 रबीउल अव्वल थी तो मेरी एक फ्रेंड ने जो है वो रात को खाने पर बुला लिया। हम उनके घर थे और बस हम अभी गए थे, हमने सिर्फ खाना ही खाया था और हम निकलने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि हरम जाने से पहले एक कुछ मीठा खाने चलते हैं। हम बस निकल रहे थे और बहुत शदीद बारिश शुरू हो गई। तो मैं बहुत शर्मिंदा होती हूँ उससे आज भी कि मैंने ना तो सही से अल्लाह हाफ़िज़ किया ना कुछ और, बस मैं और मेरे हस्बैंड हम भागते हुए आ गए और मस्जिद नबवी आ गए, और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो बारिश रुक गई थी। लेकिन जैसे ही हम गुंबद ख़ज़रा के सामने गए तो शदीद किस्म की बारिश थी, और अल्हम्दुलिल्लाह की जो मेरी दुआ थी कि मैं मदीना पाक में बारिश देखूं, तो वो बारिश देखना नसीब हुई। और बाद में फिर उस फ्रेंड से मैंने बहुत माजरत की, और आज भी कभी जब हम बात करते हैं, टॉपिक छिड़ता है, तो लाजमी मैं उससे सॉरी करती हूँ। लेकिन मेरी बहुत ख्वाहिश थी, इस वजह से मुझे उस वक्त दुनियावी हिसाब से कुछ भी नज़र नहीं आया। बस मुझे ये था कि मुझे गुंबद ख़ज़रा के सामने खड़े होकर बारिश देखनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कि उसने मुझे ये मौका नसीब किया कि मैंने वहाँ खड़े होकर बारिश देखी। आप सब बताइएगा कि आप में से किसी ने मक्का या मदीना की बारिश देखी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? यकीनन अच्छा ही होगा, अच्छा ही लगता होगा। बस अब ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह जब भी जाना हो दोबारा तो मक्का मुकर्रमा में भी बारिश देखना नसीब हो जाए।
जितने भी हाजी थे सभी बारिश एंजॉय कर रहे थे और दुआएं मांग रहे थे। काफ़ी लोगों ने, मैंने भी फ़ौरन जो है वो नवाफिल भी अदा किए और बहुत अच्छा लग रहा था। ये खूबसूरत मंज़र आप देख सकते हैं बारिश मदीना का। इसकी ख्वाहिश यकीनन सबकी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी जो है वो प्रेडिक्शन में नहीं था आज की बारिश का होना, लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि जो गर्मी थी एकदम ज़ोर टूटा है और अब तो बहुत ठंडी हवाएं चल रही, साथ में बारिश बहुत शिद्दत से हुई थी। अभी रुक गई है लेकिन न्यूज़ के मुताबिक जो है वो 3-4 दिन बारिश रहेगी। आपने शायद सामने बिजली का जो है वो चमकना देखा होगा और बहुत ही हसीन मंज़र है। वैसे ही बारिश का मौसम इतना अच्छा लगता है, लेकिन जब थैंक यू और इस बच्ची ने खजूर भी दी है। अल्लाह पाक इसका नसीब बहुत अच्छा करे। और वैसे ही बारिश का मंज़र जो है वो इतना अच्छा लगता है, लेकिन जब बारिश मदीने में हो तो फिर उस मंज़र का क्या ही कहना। ये यकीनन जब आप अपनी आँखों से देखेंगे तो इंशाल्लाह महसूस करेंगे। वैसे भी हमने खाना खाने बाहर होटल में ही जाना होता। जब मेरी फ्रेंड और उनके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि भाई आज का डिनर हमारे साथ करें, तो मैं और हस्बैंड ने भी सोचा कि हम वैसे भी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन सब मिल बैठ कर खाना साथ खाते हैं, तो यहाँ पर वो हमारे जानने वाले हैं तो चलो हम उनके साथ बैठ के खाना खा लेते हैं। वैसे भी होटल के लिए बाहर जाना पड़ेगा तो उनके घर चले जाते हैं। तो हमने सोचा था ज़ियारत से पहले पहले वापस आ जाएंगे जब लेडीज़ की ज़ियारत का टाइम होता है, लेकिन हम पहले ही वापस आ गए। वापस क्या आ गए, मैं भागती हुई आ गई क्योंकि बारिश हो गई थी। और बारिश अल्हम्दुलिल्लाह देखने के बाद, एंजॉय करने के बाद मैं ज़ियारत पर चली गई थी लेडीज़ की। यहाँ पर एक बात करना चाहूँगी, मेरी बहुत प्यारी प्यारी बहनें मुझे मैसेजेस करती हैं कि भाई मस्जिद नबवी के अंदर की वीडियोस भी शेयर करें या रियाजुल जन्नह की वीडियोस शेयर करें। तो ऐसा नहीं है कि मैं शेयर करती नहीं हूँ, मैंने वहाँ कहीं वीडियो बनाई भी नहीं है। खाने काबा में, हरम में बाहर या मताफ़ वाले एरिया में, वैसे तो मैंने कोशिश की है मताफ़ वाले एरिया में भी कोई वीडियो इतनी नहीं बनाई है, लेकिन फिर भी वहाँ की वीडियोस और पिक्चर्स हैं मेरे पास। लेकिन जो हिस्सा मखसूस ख़वातीन के लिए होता है, जैसे कि मस्जिद नबवी के अंदर रियाजुल जन्नह में या फिर मक्का में, मतलब मस्जिदुल हराम में जो ख़वातीन का हिस्सा है, तो मैं कोशिश करके मैंने वहाँ पर कभी ऐसा नहीं है कि आप सबसे वीडियो शेयर नहीं कर रही, मैंने वीडियो बनाई भी नहीं है। क्योंकि जितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो नक़ाब करती हैं वो ऐसी जगहों पर जहाँ पर सिर्फ़ मखसूस ख़वातीन होती हैं, तो उन्होंने नक़ाब हटाई हुई होती है और वो अपने बहुत कम्फ़र्टेबल होकर बैठी होती हैं। काफ़ी अक्सर ख़वातीन लेटी हुई होती हैं, तो ऐसी जगहों पर मुझे लगता है कि वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए ताकि वो ख़वातीन अनकम्फ़र्टेबल ना हो। और ऐसे में पब्लिकली तो बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकती। तो मैंने कोई वीडियो, कोई पिक्चर रियाजुल जन्नह या मस्जिद नबवी में नहीं ऐसे बनाई है और अम्मी को दिखाने के लिए भी नहीं बनाई, बल्कि मैं रियाजुल जन्नह में एक बार अकेली हाज़िरी की थी, वो वाक़या मैं आप सबसे शेयर करूँगी, लेकिन मैंने वो वीडियो भी बिल्कुल नहीं बना पाई। मैं अम्मी से भी नहीं शेयर कर पाई अपनी कि मैं किस तरह पूरे रियाजुल जन्नह में अकेली हूँ। इन रास्तों से तकरीबन मेरी तमाम बहनें, तमाम भाई गुज़रे होंगे। ये मस्जिद नबवी का जो कबूतर चौक कहलाता है वो रास्ता है और ये सामने रोड जाएगा टॉप 10 पर और सामने वहाँ पे लोकल मार्केट भी है। ये जो शॉप्स वग़ैरह हैं यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो गोल्ड की शॉप्स हैं, काफ़ी मनी एक्सचेंज की शॉप्स हैं और उसके अलावा जो है वो फूड रेस्टोरेंट्स हैं जो कि ब्रांड्स हैं। और यहाँ पर चलना इतना खूबसूरत मंज़र लग रहा होता है। ये 2 मीनार इस तरह नज़र आते हैं और साथ में ये वक्त था जिस वक्त शायद छतरियाँ ये खुल रही हैं या बंद हो रही हैं, तो
बहुत अच्छा लगता है ये जिस वक्त इतना खूबसूरत ये निज़ाम है कि देखिए किस तरह बंद हो रही है। अभी तो बंद एक साथ हो रही है, जब खुलती हैं तो कुछ जो है वो थोड़ी सी नीचे हैं, कुछ ऊपर है, वो इतनी एक्यूरेसी से खुलती हैं और इतनी अच्छे से खुलती हैं। बहुत अच्छे से ये सब इंतज़ाम चल रहा है। मैं जितनी बार गई हूँ, जितनी बार भी यहाँ अपने जितने भी सफ़र में मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होती, मस्जिदुल हराम में, गलियों में, हर बार मैं सऊदी गवर्नमेंट को सलाम पेश करती हूँ कि किस तरह माशाल्लाह वो सब कुछ मैनेज करते हैं। इतनी सफाई, रोड्स पर इतनी सफाई, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। वेदर न्यूज़ की प्रेडिक्शन भी यही थी कि बारिश जो है वो होगी आज भी। देखते हैं कि होती है या नहीं होती। बादल तो बहुत हैं। इस तरफ जो है मेरे लेफ़्ट काले बादल हैं, इस तरफ जो है वो बहुत अच्छे हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ, अगर मोबाइल ने आराम से दिखाने दिया तो। गुंबद खज़रा के इस तरफ ये जो है वो 7-8 नंबर गेट है और इधर बादल काले हैं और इधर जो है वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंज़र है। कर कर आई थी कि अल्लाह पाक मुझे मदीने पाक की बारिश दिखाना, और जब बारिश हो रही थी तो मैं मस्जिद नबवी से दूर थी और ये जो एकदम से पता चला कि बारिश है तो फ़ौरन निकल आई कि नहीं मुझे देखनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं मस्जिद नबवी में गुंबद खज़रा के सामने बैठी थी, बहुत शिद्दत से बारिश हुई, बहुत शदीद बारिश, हैवी रेन जिसको बोलते हैं वो हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक ने वो रहमत बरसना, गुंबद खज़रा से बारिश का टकराना देखना नसीब किया। और कहते हैं वैसे ही बारिश जब होती है तो हम कहते हैं कि दुआएं कबूल होती हैं, और मदीना हो, मदीने वाले का रोज़ा सामने हो और फिर बारिश हो, तो ऐसी बारिश ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, ऐसा रबीउल अव्वल ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, ऐसी बर्थडे ज़िंदगी में कभी नहीं मनाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने नवाजी हैं और दुआ यही कर कर जाएंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह पाक दोबारा बार बार मुझे मेरी फैमिली के साथ, आप सबको आपकी फैमिली के साथ सेहत और ईमान वाली साल में कई बार हाज़िरी नसीब करे। इस वक्त जो है वो नमाज असर का वक्त होने वाला है और लोग जो है वो माशाल्लाह जौक दर जौक आ रहे हैं। अगर मैं आपको अपने बैक का मंजर दिखाऊं, बहुत लोग हैं माशाल्लाह। और ये तो मैं सिर्फ 25 नंबर गेट पे बैठी हूँ, उसके अलावा भी हर जगह ही लोग मौजूद हैं और कसीर तादाद में लोग मौजूद। मेरे पूरे सफ़र में जितनी बार भी रियाजुल जन्नह में हाज़िरी हुई, ये वाहिद क्लिप है जो मैंने वहाँ पर बनाया था। शफ़ीउल वरा सलामुन अलैक या नबील हुदा सलामुन अलैक खातमुल अंबिया सलामुन अलैक सय्यिदुल अस्फ़िया सलामुन अलैक इन्नका मक़सदी व मलजाई इन्नका मक़सदी व मलजाई इन्नका मक़सदी व मलजाई इन्नका मुदा सलामुन अलैक। इस वक्त फजर का वक्त है और आज मदीना पाक में इस साल का आखिरी दिन है। आगे जब बुलावा हो इंशाअल्लाह आएंगे, लेकिन अभी तक जितने दिन मदीने पाक में गुजरे हैं, आज के दिन सर्दी है, बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन बहुत प्यारा मंज़र है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस नमाज फजर के लिए सब जा रहे हैं, शॉप्स वगैरह सब बंद हैं। मक्का में सब कुछ खुला होता है और रौनक होती है, यहाँ रात के वक्त सब कुछ बंद हो जाया करता है और उसके बाद फजर के बाद अब जो है वो सब खुलना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हर जगह से जो है वो लोग आ रहे हैं और
नमाज़ फजर के लिए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत मंज़र है और मौसम बहुत प्यारा है। आसमान बहुत ही हसीन हो रहा है और शायद कैमरा उस तरीके से नहीं दिखा सकता जितना हसीन आसमान हो रहा है। इस वक्त आपको वीडियो में भी मंज़र बहुत हसीन लग रहा होगा और मगर ये मंज़र शायद उतना हसीन फिर भी नहीं लग सकता जितना हसीन रियल में इस वक्त लग रहा है। और बहुत ही प्यारा मंज़र है ये। ये जो पीछे तिलावत चल रही है एक बड़ी आवाज़ है और एक छोटे से बच्चे की आवाज़ है। तो काइंडली अगर किसी को इसका लिंक मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मुझे चाहिए। हमें जाना है 9 बजे तक एयरपोर्ट। तो अभी बस मगरिब के बाद बाहर थे और हम लेने गए थे अलबैग। तो अब बस होटल जाकर फाइनल जो पैकिंग है हैंड कैरी की वो करनी है और उसके बाद इंशाल्लाह हरम एक बार फिर आखिरी सलाम करके जो है वो जाएंगे एयरपोर्ट। दिन बहुत जल्दी गुजर जाते हैं, अंदाज़ा भी नहीं हुआ और ऐसा लगा कि अभी आए थे और अभी जो है वो जाने का दिन आ गया है। लेकिन जाएंगे तो आएंगे इंशाल्लाह। अभी जा रहे हैं तो इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद वापस आएंगे। दुआ बहुत की है, अल्लाह पाक बुलावा नसीब करे। गुंबद खज़रा में साए में बैठी हूँ और ये इस साल का आखिरी सलाम है। इंशाल्लाह अगले साल में बुलावा आएगा और जल्द आएगा, सेहत ईमान खैरियत के साथ इंशाल्लाह। मेरे पीछे मस्जिद नबवी और बस हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। हम बैठ गए हैं गाड़ी में, बस में और हमारा दोस्त माशाल्लाह जितने लोग थे सब अपने घर की तरफ गामज़न है। अभी बस चलने वाले हैं। पीछे हमारा होटल है नदा अस्सलाम। हम पहुंच गए हैं मदीना पाक के एयरपोर्ट पर और दिल बहुत ज़्यादा उदास है और ख़ुशी भी है कि अम्मी पापा से मुलाकात होगी। और जैसा कि मदीना पाक में 2 दिन से इस वक्त बारिश हो रही है तो उम्मीद यही की जा रही है कि शायद बारिश हो जाएगी। मौसम तो बहुत हसीन है, हवाएं बहुत चल रही हैं।
बोर्डिंग के बाद जो एक उदासी थी मदीना पाक से निकलने की, इस सफ़र से वापसी की, वो तो थी ही, लेकिन हमारा बहुत सारा सामान जो है वो मदीना एयरपोर्ट पर रह गया था। कुछ इशू हो गए थे, स्पेशली हमारी और हमारे एक साथ फैमिली थी उनके साथ। तो हमारा बहुत सारा सामान रह गया था कि वेट का कुछ इशू आ रहा था। इवन वेट हमारा जो था वो तमाम टोटल जितना था उसके अंदर ही हमारा सामान था, लेकिन कुछ काउंटिंग बैग की ज़्यादा हो रही थी। वो जो भी डिटेल्स हैं वो अलग वीडियो में है। वर्स्ट एक्सपीरियंस विद सऊदी एयरलाइन आप ज़रूर देखिएगा। एयरपोर्ट पर मैं एक बात शेयर करूँगी कि सबसे जो मेन चीज़ है वो है लक। आपका बोर्डिंग पे जो बंदा बैठा है, अगर आपका लक अच्छा है तो आपका सब सामान निकल जाता है, वरना काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं। मैं एक डिटेल वीडियो और बनाऊँगी। हम हैं जहाज़ में और अभी बज रहे हैं, अगर सऊदीया के मुताबिक देखा जाए तो 2:25 और पाकिस्तान के मुताबिक देखा जाए तो 4:25, और हमें कहा गया था कि हम 7 बजे तक पाकिस्तान के मुताबिक 7 बजे तक लैंड करेंगे। और एयरपोर्ट की मैं वीडियोस नहीं बना सकी। क्यों नहीं बना सकी, एक अलग कहानी है, और आई डोंट नो कि मुझे शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ था। खैर इस वक्त जहाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो लैंडिंग की तरफ है और तकरीबन आधा घंटा लगेगा इंशाल्लाह बस पहुँचने में। और अब आप देख सकते हैं कि कराची जो है वो दिखना शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुंच गए हैं। जी, तो ये थी मेरी उम्रा जर्नी। एक बात मैं आपसे शेयर कर लूँ, जितनी इबादत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से की थी। ये वीडियोस सिर्फ शेयर करने का मतलब ये था कि जितने लोग जाएं, कुछ इन्फॉर्मेशन हो वो मैं आप सबसे शेयर कर पाऊँ। मेरा स्टे वहाँ पे 26 दिन था और आप देख सकते हैं कि कितनी वीडियोस हैं, कितनी देर लगी है। बस मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ ताकि जो भी लोग अपने पैसे इतनी मुश्किल से जमा करके इतनी ज़िंदगी भर बुलावे का इंतज़ार करते हैं और फिर बुलावा आता है, तो छोटी छोटी गलतियों की वजह से टाइम वेस्ट ना हो और वो जो वक्त है वो अच्छे से एंजॉय हो सके इबादत में भी, और उसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको ढूंढने में मुश्किल ना हो सके। इस वजह से मैं सिर्फ शेयर करती हूँ वीडियोस, वरना सफ़र में जितनी इबादत, जितना उसका हक़ अदा करने की कोशिश जितनी मैं कर सकती थी, मैंने हत्तल इम्कान उतनी कोशिश की। आई होप ये पूरा सफ़र आपको मेरा अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे, मेरे माँ बाप, मेरे प्यारों के साथ, आप सबको अपने माँ बाप, अपने प्यारों के साथ बार बार साल में कई बार हाज़िरी का शर्फ़ नसीब करें, खैर, सेहत, ईमान, तंदुरुस्ती के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और सरवरे दो जहां से दुआ गे मेरी, अब तो चश्मे तरते जागे मेरी, अब दो चश्मे तरते जागे मेरी, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रो